बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रमज़ान के हवाले से बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो डोनट्स, जो कि आप बहुत ही ईजी, बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको उसे फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी, जो कि आप फ्रीज़ करके 1 माह तक रख सकते हैं और अपना रमज़ान अपनी इबादत के साथ आसानी से गुजार सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चिकन पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, यानी कि हाफ़ के जी हम यहाँ पर चिकन का कीमा ले रहे हैं। उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ के जी के बराबर हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, उनको हमने बॉईल कर लिया है और इस तरीके से हमने इसको क्यूब्स में काट लिया है। इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे, तमाम चीज़ों को हम इसमें शामिल कर लेंगे और लास्ट में हम इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी करेंगे। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। यहाँ पर हमने 1 अदद शिमला मिर्च ली है, इसको भी हमने काट लिया है। आप चाहें तो जैसे काट सकते हैं, वैसे भी हमने इसको पेस्ट ही बनाना है। और साथ ही हम इसमें यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद स्लाइसेस। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है। इस तरीके से हमने इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। पेस्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लेंगे हम यहाँ पर लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर मैदा। क्योंकि जो पेस्ट हमने बनाया है वो बहुत ही नरम है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हार्ड करना है, तो हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 to 5 टेबलस्पून जो है तो मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा आपने इस हिसाब से शामिल करना है कि जो डो आप रेडी करेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ही हार्ड भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल उसमें आपने इसको बनाना है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। डो हमने रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। ये नरम नहीं है और ना ही बहुत हार्ड है। अब हम हाथों को ऑयली कर लेंगे और डोनट बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को हमने ऑयली कर लिया है। ऑयली करने से ये होगा कि जो बैटर आप हाथ में लेंगे वो आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। इस तरीके से हमने इस साइज़ का पेड़ा सा बना लेना है। कुछ इस साइज़ का हमने बॉल सा बना लेना है। इसको हम हाथ के ऊपर फैला देंगे। इस तरीके से हमने इसको हाथ के ऊपर फैला देना है और सेंटर में हमने इसके सुराख बना लेनी है, जैसे कि डोनट्स वगैरह में होती है। शेप देने के बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में लगा लेना है। इस तरीके से हम ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी के डोनट्स भी रेडी कर लेंगे। डोनट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए।
बहुत ही मज़ेदार चिकन पोटैटो डोनट्स तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।